हिंदुस्तान में हम बहुत, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को हर जगह जाना पड़ता है, मैंने ऐसी साफ सफाई, ऐसी व्यवस्था, ऐसा डिसिप्लिन और डेडिकेशन, अगर यहाँ पर संचालकों ने ये फैसला कर लिया कि केरल में जाकर के सेवा कर करके वो टारगेट पूरा कर, मेरी उनसे बहस हुई और इस बात पर खूब जमकर बहस हुई। मैंने कहा आप लोग लेते हो, क्या बात है, महाराज जी देते हैं। मेडिकल एड की जरूरत है तो वहां वो दिया, कहीं घर को छत की जरूरत है, कहीं तन को कपड़े की जरूरत है, कहीं पेट को रोटी की जरूरत है। और फिर जब किसान बेसहारा, जब सरकार ने चारों दरवाजे बंद कर दिए मेरे खाते में जी, मैं खुद उनका लड़का हूँ, मेरे खाते में आप मेरा आधार कार्ड लो, चेक करवाओ जी, दादा लाई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कुछ पैसा नहीं है हमारे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया की बात तो साथियों, इस बार सतलोक आश्रम के अंदर 300वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में हरियाणा की उम्मीद चौधरी देवीलाल परिवार के चिराग और जेजेपी के प्रमुख नेता, युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला खुद यहाँ चलकर पहुंचे हैं। सबसे पहले भंडारा ग्रहण किया, उसके बाद नमन किया गुरु जी को और उसके बाद यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे यहाँ आने का कारण और ये बताएंगे कि यहाँ आकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो चौटाला साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साहब। आप जो यहाँ पर आए हैं, जो बौद्ध दिवस में आपने सारा सिस्टम देखी, व्यवस्था देखी, जो भक्तों के भाव देखे हैं, भंडारा आपने लिया है, आपने गुरु जी का आभा मंडल देखा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम जो है, ये एक ऐसा पवित्र धाम बन गया हमारे पूरे इलाके के लिए। और महाराज जी का जो मिशन है जी, ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, धार्मिक से भी ज्यादा मैं इनके इस इंस्टीट्यूशन को सोशल इंजीनियरिंग मानता हूँ जी। मैं मेरे परदादा जी की जब तरफ देखता हूँ, उनकी गाथा को याद करता हूँ, तो मैं ये मानता था कि वो सोशल इंजीनियर थे। बिल्कुल, आज महाराज जी ने सोशल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी कह सकते हैं हम, इंस्टीट्यूशन है ये, इंस्टीट्यूशन, यही मैं कह रहा हूँ जी कि ये सिर्फ धार्मिक मिशन नहीं है जी धार्मिक तो एक इसको समझने का नजरिया है जी। एक सामान्य सड़क चलते राहगीर को भी अगर इस मिशन के बारे में आप 5-7-10 मिनट समझाओगे जी, तो वो इससे प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल। मैं हरियाणा प्रांत के छोटे छोटे गांव जो राजस्थान बॉर्डर पर पड़ते हैं, मैं उनमें होकर के आया हूं और जब मैंने महाराज जी के मिशन को लेकर जरा सी भी चर्चा की तो लोगों का जो भाव है वो ऐसा प्रफुल्लित होकर के सामने आता है जैसे किसी देवता के लिए, किसी भगवान के लिए आए। तो आज के युग में उन पर कष्ट हैं, मगर वो लोगों को कष्ट में नहीं रहने दे रहे। जी जी जी, ये कितनी बड़ी सोच है। बिल्कुल। और आज पैन हरियाणा, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, मैं ये मान सकता हूं कि कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो इनके किए हुए कार्यों को, इनके जो कर्म है, जो इस इंस्टीट्यूशन को संचालन करने वाले लोगों के कर्म है, इंद्र जी के कर्म है, इसको एप्रिशिएट ना कर रहे हो पूरे हरियाणा में जी, इसकी वाहवाही ना हो रही हो, तो मैं तो इन लोगों को सल्यूट करता हूं। और हमारे को सीखने को बहुत कुछ है। जो मेरी उम्र के नई पीढ़ी के लोग हैं ना, जो धर्म की राह से बहुत भटक गए हैं, उनके लिए सीखने को यहाँ पर बहुत कुछ है कि सही मायने में सही दिशा क्या है, जीवन को जीने की, जी, समाज को सही दिशा में आगे ले जाने की, धर्म जीने की राह एक पुस्तक भी है। हाँ, उसमें यही बतला गया कि असली जीने की राह कौन सी है, जो हम भटक गए हैं। निश्चित तौर पर। और आप यहाँ के मिशन को, डिसिप्लिन को समझिए, ये काबिल एहतराम है। ये मैंने हिंदुस्तान में हम बहुत, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को हर जगह जाना पड़ता है, मैंने ऐसी साफ सफाई, ऐसी व्यवस्था, ऐसा डिसिप्लिन और डेडिकेशन, अगर यहाँ पर संचालकों ने ये फैसला कर लिया कि केरल में जाकर के सेवा कर करके वो टारगेट पूरा कर, इतने लाखों गरीब घर ऐसे हैं जो बूढ़ी माएं जिनके घर पर छत नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं, इन लोगों ने उन्हें मैं रोकना चाहूंगा, एक पर्सन ले लीजिए बीच में। आपने एक अजूबा देखा होगा, ये देखिए सामने छत नहीं है, लाखों घरों पर छत दे दी है, अपनी छत बाद में लग जाएगी, फर्श कच्चे पड़े हैं, लाखों किसानों का पानी उतार दिया है। असली भगवान की वही पहचान होती है जो अपनी मुंह में से रोटी निकाल के अशाय को दे दे। पूरे मिशन को जब आप समझोगे,
अभी मेरे से कोई बहस कर रहा था, किसी विषय पर बहस हो जाती है, कोई लेकर के किसी सज्जन का नाम उन्होंने लिया जो कि हिंदू धर्म का वो करते हैं, प्रचार भी करते हैं, भगवत गीता का पाठ भी करते हैं। उनसे बहस हुई और इस बात पर खूब जमकर बहस हुई। मैंने कहा आप लोग लेते हो, क्या बात है, महाराज जी देते हैं, हमें वहां जाकर के ये महसूस होता है। ठीक बात है, वो तो कॉमर्शियल हो गया ना। जी जी बिल्कुल। ये गिवर है, वो टेकर है। आपके साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ जी, आपने पैसे निकाले दान पात्र में डालने के लिए और मुझे मना कर दिया। ये प्रत्यक्षदर्शी हम सब देख रहे थे। मैंने ऐसा कहीं देखा ही नहीं, देखा नहीं। नहीं तो गुल्लक को भर करके लोग जो है उस खजाने को भर करके काम चलाते हैं जी, लोगों के धन से जी, ऐशो राम की जिंदगी जीते हैं जी। आज महाराज जी पर क्या कष्ट है, खैर वो तो उस रूप में है, देवता के रूप में है, वो तो उस कष्ट को, लोगों के कष्ट को सहेंगे भी। मगर यहाँ जो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर द सोसाइटी, जी जी, ये मैंने नहीं देखा जो ये लोग कर रहे हैं। मैं फिर से नतमस्तक होके जहाँ नमन करता हूँ, उन महान आत्माओं के चरणों में नमन करता हूँ, और वहीं नई पीढ़ी को ये कहूंगा कि कम से कम आकर एक बार समझो जी। भ्रांतियां तो बहुत होंगी, बिल्कुल, एक बार आकर के देखो, आकर के आपका मन भी लगेगा, आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और आप सही दिशा पे आगे बढ़ेंगे। अन्नदाता की मदद की, गरीबों को मकान दे रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा और मकान ये सरकार। मेडिकल एड की जरूरत है तो वहां वो दिया, कहीं घर को छत की जरूरत है, कहीं तन को कपड़े की जरूरत है, कहीं पेट को रोटी की जरूरत है। और फिर जब किसान बेसहारा, जब सरकार ने चारों दरवाजे बंद कर दिए, जब कोई उम्मीद की किरण जागी तो वो यहाँ से जगी। तो हम क्यों ना आए, क्यों ना हम यहाँ आकर के नतमस्तक हों जी। ये तो हमारा सौभाग्य है। जी जी जी। तो आप ओवरऑल जब यहाँ आए हैं आपने क्या महसूस किया? कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, अब उनका क्या एजेंडा वो जाने, आपने क्या महसूस किया? मैंने बार बार एक बात कही है कि जिंदा नस्लों का ही विरोध होता है जी। और यहाँ पर जो लोग ये इस मुहिम को चला रहे हैं वो मैंने जैसा कहा कि काबिले तारीफ है और इसको कोई रोक नहीं सकता। ये पैन इंडिया बढ़ेगा, पैन इंडिया, और हो सकता है कि हिंदुस्तान से बाहर भी अभी भी लोग लाखों करोड़ों की संख्या में हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य, आपको लगता कोई राजनीतिक उद्देश्य है? राजनीति तो हमारे जैसे सभी लोग आते हैं इनके, ये तो किसी को मना ही नहीं करते, और यहाँ आकर के कोई पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल की तो उसकी बात ही नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य उन लोगों का है जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के तो एक मैंने रूल सीखा, भाई गुरुजी ने ये रूल बनाया है कि इनका जो नाम लिया व्यक्ति है वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। यस, पीछे सरपंची का किसी ने चुनाव लिया तो लड़ लिया तो उसको हटना पड़ा। वो ढाकल गांव के सरपंच हैं, हाँ, कुंडू हैं, हाँ, वो हटा दिए गए आश्रम से। हाँ, तो ये असूल और ये डिसिप्लिन कहाँ मिलता है? जी जी बिल्कुल। भगत जी आप साथ में थे और भाई साहब वहाँ दान पात्र में कुछ दान देना चाहते थे, आपने मना क्यों कर दिया? लोग तो झोली फैला के मांगते हैं। हमारे गुरुजी के आदेश हैं, संत रामपाल जी महाराज के, जी, जब तक शिष्य नहीं बनेगा जब तक दान नहीं लेते। अच्छा, हाँ, शिष्य का ही दान लिया जाता है। अच्छा, हाँ, वैसे दान किसी का नहीं, शिष्य का दान लिया जाता है, शिष्य का दिल लिया जाता है। अच्छा, किसी से नहीं लेते ना, वैसे नहीं, वो भी इच्छा अनुसार कोई दे तो ठीक है। करोड़ों रुपए के भाई साहब काम चल रहे हैं आपके, फिर कैसे काम चलेगा? आप ले किसी से दे रहे हैं। एक महाभारत की कथा है जी, जिसमें द्रौपदी जो माता थी उसके पास एक ऐसा पात्र था, किसी देवता ने दिया था उसको। जब तक वो खाना नहीं खाती थी तब तक उस पात्र में चाहे पूरी पृथ्वी को खाना खिला दे। ये महाभारत में भी उसका वर्णन है। बिल्कुल है। और जब वो खाना खा लेती थी तो वो पात्र बंद हो जाता था। जी, इसका भी वर्णन है। दुर्वासा जी एक बार आए थे 80,000 ऋषियों को लेके, रात को पहुंचे और तो श्राप देने के लिए कौरवों ने भेजा था उनको। तो उस कथा में वो रात को पहुंच गए और माता ने उस टाइम पे खाना खा लिया था, सबने खाना खा लिया था, वो बंद हो चुका था। जी जी। फिर कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा रूप में वहां पर कृष्ण रूप में आए परमात्मा जी। उन्होंने आके द्रौपदी को कहा वो पात्र कहाँ है, उसके अंदर शाक के पत्ते लगे हुए थे, उन्हें उसको घोल के उसको पी लिया। पीने का परमात्मा ने उनकी वो वहां पर इज्जत बचाई, नहीं तो दुर्वासा जी उनको श्राप दे के जाते। जब द्रौपदी माता के पास ऐसा पात्र हो सकता है तो हमारे गुरुजी संत रामपाल के महाराज के पास कमी हो सकती है कोई? वो चाहे ब्रह्मांड को बिठा के खिला सकते हैं। जी जी। तो संतों के पास आप पुराने संतों की कथा सुन के देखो, ऋषियों के पास ऐसे ऐसे ऋषि हुए, सप्त ऋषि, ऐसे ऐसे ऋषि जिन्होंने समुद्र भी एक घूंट में पी लिया। जी। ये अपने ग्रंथों में प्रमाण है उसका।
लोग हैरानी में पड़ गए हैं। आपके आश्रमों में भंडारे में 10-10 हजार घी के पीपे लग रहे हैं। कहाँ से इतनी व्यवस्था हो रही है? ये सारी परमात्मा कर रहे हो, सतलोक से लाते हैं गुरु जी। जी एक तो 3 लोक है, जहाँ जी। ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक है, जी एक ब्रह्म का है, जी एक परब्रह्म का है, जी। एक सतलोक है जी। जहाँ से हम सब आए हैं। जी ये वहां से आता है सब। जी ये पूर्ण परमात्मा ही सारा खेल कर रहे हैं, जी और वो है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। जी उनके आशीर्वाद से ही सारा चल रहा है। मेरे खाते में, जी मैं खुद उनका लड़का हूँ, मेरे खाते में आप मेरा आधार कार्ड लो, चेक करवाओ। जी दादा लाई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कुछ पैसा नहीं है परिवार में। बड़ी बात। है तो ये सब जब हम खुद उनके बच्चे हैं, नहीं तो और पंथों में देख लो, हजार किले नाम है। हजार किले नाम, और उसके बाद प्रॉपर्टियां था, पैसा था। जी हमारे मेरे चेक करो, जी मैं दावे के साथ कहता खुला हूं, चैलेंज है। खुला चैलेंज है बिल्कुल। जी मेरा नहीं, सारा परिवार का करो, जी रिश्तेदारों का करो। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप भगत जी। सच्चाई है बिल्कुल। अभी दिखाता हूँ आधार कार्ड और फोटो का चेक करवाओ। अच्छा मैंने तो कई जगह जैसे मिलने जाता हूँ ना मैं वीआईपी आदमियों से, जी वहां पर आधार कार्ड ही पहले लेते हैं, जी कॉपी मांगते हैं, वो चेक करते हैं वो है कि नहीं है। जी वो कहते हैं लड़का तो नहीं हो सकता, तो इनके खाते में कुछ नहीं है। तो सच्चाई है ये। डाउट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। फिर मैं दोबारा वो वोट कार्ड भी भेजता हूँ, जी फिर ठप्पा मार के भेजता हूँ, प्रमाण देने हाँ, पड़ते हैं। जब जाके मुलाकात हुई शुरू में तो जी अब तो सब जानेंगे। ये सच्चाई है भाई साहब बिल्कुल। जी साथियों, इतनी ज्यादा स्पष्टता से कोई कह नहीं सकता है। आप सारे खाते खंगाल लीजिए, आप सब कुछ देख लीजिए, लेकिन आपको केवल सत्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ भाई साहब ने, भगत जी ने बड़ा दावा कर दिया। और ये जो जीने की राह पुस्तक है, इसमें यही सिखाया जा रहा है कि आप रास्ते से भटक गए हैं, लौट आइए सत्य मार्ग पर, मार्ग भटक गए आप। तो साथियों, ये थे हमारे साथ युवा नेता जेजेपी के, और चौधरी देवीलाल का खून जिनकी नसों में दौड़ता है। चौधरी देवीलाल को आपने देखा हुआ इतनी आत्मीयता से लोगों को मिलते हुए, या आप इस नौजवान को देख रहे हैं? आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ये बौद्ध दिवस हम सबको भी बौद्ध करवा रहा है, और ऐसे ऐसे नौजवानों को भी बौद्ध करवा रहा है। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए सत साहेब।